हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि जुलाई 2024 में CSIR नेट एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रॉब्लम इस तरीके से है कि ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर आपको गिवन है। थर्ड ऑपरेटर सी है जो कि एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, और आपको बताना है द कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए बी और सी हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है। सिमिलर मैनर में ए सी बी हर्मिशियन है या फिर एंटी हर्मिशियन है। तो आपको इसको सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व करके देखना था। जैसे कि हमें गिवन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है, इट मीन्स ए डैगर इज इक्वल टू क्या है, ए गिवन है। सिमिलर मैनर में बी जो आपको ऑपरेटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको हर्मिशियन दे रखा है, तो बी डैगर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। और सी जो ऑपरेटर दे रखा है वो क्या है, एंटी हर्मिशियन, तो इट मीन्स सी जो होगा आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी डैगर इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ ए बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब निकालते हैं कि अगर आप इसका डैगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू डैगर ऑफ द स्टम। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। ओके, अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है दैट बी डैगर इज इक्वल टू बी, ए डैगर इक्वल टू ए। तो ये अप्लाई अगर करते हैं तो ये टर्म आपकी बी ए माइनस ए बी बन जाती है, जो कि इक्वल क्या है, माइनस ए बी माइनस बी ए के। ठीक है, और अगर आप ए बी माइनस बी ए को लिखें, दिस इज द कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ ए बी, तो आप लिख सकते हैं माइनस ए बी कम्यूटेशन। तो ये क्या आ गया आपका, ए बी डैगर इक्वल टू दिस, यानी आप क्या कह सकते हैं कि इसका कम्यूटेटर जो आएगा वो क्या होगा, एंटी हर्मिशियन। और अगर आप इसको बोलें कि ये कोई एक्स है और इसका डैगर क्या है, माइनस एक्स आया है, तो इसको बोलेंगे आप ये किस तरीके का है, एंटी हर्मिशियन है। ठीक है, एंटी हर्मिशियन है। अब आपको सोल्व क्या करना था, आपको सोल्व करना था कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ ए बी कम्यूटेटर ऑफ सी, ये सोल्व करना था। इसको आप बोल रहे हैं कि दिस इज एक्स, है ना। इसका किसके साथ कम्यूटेटर सोल्व करना है, सी के साथ। तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज एक्स सी माइनस सी एक्स। अब अगर आप इसका डैगर निकालें, इसका डैगर निकालें तो किसके इक्वल होगा, डैगर ऑफ दिस टर्म। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द एक्स सी डैगर माइनस सी एक्स डैगर। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगी, दिस टर्म इज सी डैगर एक्स डैगर माइनस एक्स डैगर सी डैगर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपको सी गिवन है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में जो सी गिवन है, दिस टर्म इज एंटी हर्मिशियन। अगेन जो एक्स आपने निकाला है वो भी क्या निकाला है, एंटी हर्मिशियन। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, माइनस सी माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस सी। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज सी एक्स माइनस एक्स सी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज माइनस ऑफ एक्स सी माइनस सी एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, दिस टर्म इज माइनस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ एक्स सी विच इज व्हाट, दिस इज द डैगर ऑफ कम्यूटेटर ऑफ एक्स सी, है ना, इसका डैगर। तो अगेन ये टर्म क्या आ गया आपकी, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, क्या आ गया, एंटी हर्मिशियन। अब देखिए ये तो जो आपने सोल्व किया है ए बी सी कम्यूटेटर, वो क्या है, एंटी हर्मिशियन। ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको दिस टर्म इज हर्मिशियन, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है दोनों हर्मिशियन है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 2 और 4 में से आपको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसी सिमिलर मैनर में आपको क्या चेक करना है, देखिए 2 और 4 के लिए आपको क्या कम्यूटेटर रिलेशन चेक करना है, दैट दिस टर्म, ये टर्म आपको बताना है कि ये हर्मिशियन है या फिर एंटी हर्मिशियन। तो सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए सी कम्यूटेटर डैगर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी माइनस सी ए डैगर इक्वल टू ए सी डैगर माइनस सी ए डैगर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डैगर ए डैगर माइनस दिस टर्म इज ए डैगर सी डैगर। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ देखिए सी एंटी हर्मिशियन है, तो ये आ जाएगा माइनस सी, और देखिए इंटू में ए इज हर्मिशियन, इंटू में ए इज हर्मिशियन, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए, यहाँ आ जाएगा माइनस सी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस ए सी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए सी माइनस सी ए। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ ए एंड
सी, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या था, दिस इज द डैगर ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए सी। तो ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर ये कोई वाई ऑपरेटर है, अगर ये ए सी जो है वाई ऑपरेटर है, तो ये कैसा ऑपरेटर है, दिस इज हर्मिशियन ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है इस y का यानी AC का B के साथ कैसा रिलेशन आता है, ये ऑपरेटर कैसा आएगा। तो देखिए, अगर आप इसका B के साथ चेक करें तो आप लिख सकते हैं YB। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट B डैगर इज इक्वल टू B, और अभी अभी हमने निकाला Y डैगर इज इक्वल टू क्या है, Y है। तो इसको सोल्व करो, इसका डैगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, YB माइनस BY का डैगर आपको लेना है। तो दिस टर्म इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, दिस टर्म इक्वल टू Y डैगर, सॉरी दिस टर्म इक्वल टू YB डैगर माइनस BY डैगर। दिस टर्म इज इक्वल टू B डैगर Y डैगर माइनस Y डैगर B डैगर इज इक्वल टू, देख दोनों ही हर्मिशियन है, बी डैगर इक्वल टू बी है और वाई डैगर इज इक्वल टू क्या है, वाई है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करें तो ये टर्म आ जाएगी बी वाई माइनस वाई बी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बी माइनस बी वाई। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द कम्यूटेटर ऑफ वाई बी। तो यहाँ क्या आया आपका, कम्यूटेटर ऑफ वाई बी डैगर इज इक्वल टू माइनस वाई बी। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस टर्म इज एंटी हर्मिशियन, है ना। ये भी क्या आ गया आपका, एंटी हर्मिशियन। इस तरीके से जो दोनों टर्म आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, एंटी हर्मिशियन आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि दिस बोथ टर्म आर एंटी हर्मिशियन। ऑप्शन सेकंड आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।